What is sail? And how I will understand it easily. If you are a teacher or students, this is for you. Let's start. Assalamualaikum. This is New Get Ahead Science book with teacher's notes for class 6. So आज हम इसका फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, दैट इज़ यूनिट नंबर 1, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो एज यू ऑलरेडी नो दैट आवर फर्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से मिलकर बनती हैं. अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. सेल जो है वो लिविंग थिंग्स में बेसिक यूनिट है. These cells collectively form living things in much the same way as individual bricks form a wall. तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि सेल जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ईंट जो है वो कलेक्टिवली जमा होके एक दीवार बनाती है, बिल्कुल वैसे ही सेल जो है वो जमा होके हमारी बॉडी बनाते हैं लिविंग थिंग्स की. A cell is the basic unit of a wall. A brick is the basic unit of a wall. जो brick है वो wall का basic unit है. Many bricks arranged in a certain pattern together to form a wall. जिस तरह बहुत सारी bricks जो हैं एक मखसूस पैटर्न में जोड़कर दीवार बनाई जाती है, उसी तरह सेल्स जो हैं वो मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाउस है वो किससे मिलके बना है. ऑब्वियसली दीवारों से, और जो दीवारें हैं वो किससे बनी हैं, ईंटों से. तो इट मीन्स कि जो दीवार का बेसिक यूनिट है वो क्या है, ईंट, ब्रिक्स. बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट्स बॉडी में जो सेल है वो बेसिक यूनिट्स हैं. एंड मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो मिलकर ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. सेल जो है वर्ड सेला से निकला है, यानी ड्राइव किया गया है. फिर अ सेल इज़ दी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग. जो सेल है वो लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट है, विच इज़ अलाइव, जो कि अलाइव है और परफॉर्म करता है सारे बुनियादी प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन. ये दोनों जो हैं टर्म्स हम आगे जाके समझेंगे. ये थी सेल की डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन. अब जो है हम सेल के मॉडल को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, यानी एक सिंपल सा जो मॉडल है सेल का वो हम कैसे बना सकते हैं. यहाँ पर बुक में ही दिया गया है मॉडल ऑफ अ सेल. सेल का मॉडल बनाने के लिए यहाँ पर हमें क्या चीज़ें चाहिए. इक्विपमेंट्स में एक प्लास्टिक बैग, वाटर, पेबल एंड अ रिंग. फिर इनको एक्टिविटी के लिए हमने फर्स्टली ड्रा करना है डायग्राम बोर्ड के ऊपर, और उसके जो 4 मेन पार्ट्स हैं सेल के उनको लेबल कर देना है लाइक दिस. ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल. हमने जो एक्टिविटी करनी है वो मॉडल जो है वो इस तरह से मैंने बना लिया है. यानी ये जो शॉपर है इसके अंदर हम पानी डालेंगे, एक पत्थर डालेंगे, आप कोई सा भी डाल सकते हैं, और रिंग डालेंगे. अब हम इन पार्ट्स को सेल के पार्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे. यानी आप बच्चों को बुलाएंगे बारी बारी, ये वाला मॉडल उनके हाथ में होगा और बोर्ड पर इस तरह से डायग्राम बनी होगी. वो इसके पार्ट्स को जो हैं वो इस डायग्राम के पार्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे. तो यानी ये भी हमारे पास सेल ही है. इसमें ये जो हमने रिंग डाली है ये शो कर रही है न्यूक्लियस को, जिस तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. और ये जो वाटर हमने डाला है इसको हमने कलर्ड कर लिया है ताकि वो थोड़ा सा कलरफुल लगे. ये है साइटोप्लाज्म, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है. अब यहाँ पर जो हमने पत्थर डाला है, यानी आपने कोई से भी चीज़ डाल देनी है जो वैक्यूल को शो करे. ये है वैक्यूल, जिस तरह सेल के अंदर वैक्यूल होता है. अब ये जो पॉलीथीन बैग हमने लिया है शॉपर, ये है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल की फर्स्ट लेयर. इस तरह आप सेल का इजी सा मॉडल बना सकते हैं. बच्चों को बारी बारी बुलाएं और वो इस तरह इनको कंपेयर करें, तो इस तरह उन्हें जो है सेल के पार्ट्स अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे. चलिए जी, अब हम लेसन प्लान समझते हैं. बच्चों को अपना लेक्चर डिलीवर करने से पहले उसका लेसन प्लान लाजमी बनाया करें. लेसन प्लान की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लेसन प्लान बनाते हैं. मैंने सिंपल सा एक लेसन प्लान तैयार किया है, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही मैं आपको गाइड करूँगी इसमें.
जो सबसे पहला टूल है इसमें प्रीवियस नॉलेज, यानी जो आपने बच्चे को पिछले दिन पढ़ाया था तो वो आपने उनसे गेन करना है। यानी ये असेसमेंट होती है कि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको आप असेस करके देखें कि उन्हें कितना समझ में आया है। सो ये आप उसी दिन भी कर सकते हैं या अगले दिन भी कर सकते हैं। सो मैं बाय क्वेश्चनिंग, बच्चों से क्वेश्चनिंग करके जो है वो प्रीवियस नॉलेज गेन करती हूँ। अब प्रीवियस नॉलेज गेन करने की और भी वेज़ हैं, लेकिन मैं इसी बताती रहूँगी। सो नेक्स्ट है डेवलपमेंट और एक्टिविटी। सो एक्टिविटी जो है वो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। तो बेसिकली ये लेक्चर है जो हमने बच्चों को देना है, यानी बच्चों को सिखाना है अपना टॉपिक। सो लेक्चर जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लाजमी होना चाहिए। यहाँ पर लेक्चर आपने कैसे डिलीवर करना है, यानी आपने बच्चों को कैसे समझाना है, तो आप डिफरेंट तरह के ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने बनाया है, जैसे अगर मैं सेल का टॉपिक पढ़ से कोई भी सर्कल, ट्रायंगल, कोई भी शेप बना लेनी है और उसके अंदर आपने मेन टॉपिक लिखना है। फिर आपने उसी टॉपिक से रिलेटेड जो उसकी डेफिनेशन है उससे रिलेटेड आपने कीवर्ड्स चूज़ करने हैं और इस तरह एरो लगा के लिख देने हैं। सो जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्पॉट है, बेसिक यूनिट है, डायग्राम आप बना सकते हैं और टाइप सेल की और सेल के पार्ट्स। तो इस तरह से आप जो है कीवर्ड्स के साथ बच्चों को समझा सकते हैं। एक्टिविटी हमने बुक से ही चूज़ की थी, जो कि हमने की है। बिल्कुल इसी तरह आप एक्टिविटी बेस्ड वर्क लाजमी अपने डेवलपमेंट में रखा करें। सो लास्ट में है होमवर्क। आपने बच्चों को होमवर्क क्या देना है, होमवर्क बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं दे रही हूँ ड्रा डायग्राम ऑफ सेल, यानी उन्होंने सेल की डायग्राम जो कि बुक में थी वहाँ से उन्होंने उसको ड्रा कर लेना है। थैंक यू। ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।